जब चाबी है तो फिर बेल बजाने की क्या जरूरत है? तुम्ही ने कहा था बेल देके आना। स्टूपिड गर्ल। कौन? डिनीज। नो ओबीडियंट हस्बैंड मिलने वाला था, फिर उस घोंचू से शादी करने की क्या जरूरत थी? वेरी फनी। चलो उठो, तैयार हो। क्यों? तुम्हारी डेट है। किसके साथ? मुश्तबा के साथ। कोई कपड़े हैं तुम्हारे पास? ये पहने हुए नजर नहीं आ रहे? ये कोई कपड़े हैं? आई मेंट समथिंग नाइस। दिखाओ तुम्हारी वार्डरोब कहाँ है, मैं देखता हूं। इतने टैकी कपड़े, कुछ एलिगेंट नहीं है तुम्हारे पास? ये मैंने फ्री मार्केट से खरीदे थे घर छोड़ने के बाद। तुम सेकंड हैंड कपड़े पहनती हो? हाँ, लेकिन कम से कम तुम्हारी गोरी फ्रेंड्स की तरह आधे आधे कपड़े नहीं पहनती। और वैसे मेरे पास वॉलमार्ट के भी कपड़े हैं। ओह माय गॉड, चलो मेरे साथ। कहाँ जा रहे? तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदने। देखो, अगर तुम्हें मुझ पे पैसे खर्च करने तो वो अलग बात है, वरना मुश्तबा के लिए वॉलमार्ट और वर्साची एक ही है। लेकिन अब वो डेनीज का हस्बैंड है, जो वॉलमार्ट भी पहने तो यूं लगता है कि वर्साची पहना हुआ है। तुम्हें कुछ इस तरह का पहनाना पड़ेगा कि तुम वॉलमार्ट की ना लगो। क्या मतलब है तुम्हारा? चलो मेरे साथ। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो ना? हेलो। हेलो मुश्तबा। हाँ बोलो दिनीश। तुम्हें पता है कि शमरीज ने आज हमें डिनर पे बुलाया हुआ है? पता है, कहा था उसने मुझसे, लेकिन मैंने उसे बता दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ तुम जा रही हो। तुम नहीं जा रहे? उसने तुम्हें नहीं बताया कि मैं नहीं जा रहा? उसका फ़ोन नहीं आया था, मुझे मॉम ने बताया। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था मुश्तबा, मैं मॉम को स्ट्रेट अवे मना कर देती। लेकिन तुम्हें जाना चाहिए दिनीश। तुम्हारे बगैर कभी भी नहीं। कोई बात नहीं है दिनीश, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए, और वैसे भी तुम्हें ज़रूरत है लोगों से मिलने की। मुझे पता है कि तुम मुझसे अपसेट हो, इसलिए तुम चाह रहे कि मैं चली जाऊं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। दिनीश मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, तुम चली जाओ, और वैसे भी मुझे दफ्तर में बहुत काम है। तुम्हें चाहे जितनी भी देर हो जाए, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे बगैर। मैं मॉम को मना कर रही हूँ। दिनीश मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम चली जाओ, और वैसे भी मुझे दफ्तर में देर हो जाएगी। नहीं। तो तुम नहीं जा रही? तुम एक बात बताओ, तुम इतना कुछ करती हो मेरे लिए, लेकिन वो कभी नहीं करती जो मैं कहता हूं। हमेशा करती हूँ। मसलन? मसलन तुम वाकई ऐसा कुछ नहीं करती जो मुझे पसंद हो। अच्छा, एक बात क्लियर कर दूं कि तुम जो भी लोगे उसके पैसे वैसे मैं नहीं दूंगी। 50-50 भी नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम किसी हल्की फुल्की शॉप पे नहीं जाने वाले, और मैं जितने भी पैसे लाई थी सारे खत्म कर चुकी हूँ। अच्छा, यानी आजकल कहीं जॉब नहीं कर रही? सोचा था, फिर तुम जो मिल गए। हाँ, तुम्हारी बोर्डिंग लॉजिंग फ्री होगी। तुमने जो भी किया अपनी मर्जी से किया, मुझ पे एहसान नहीं किया। देखो, ये छोटे छोटे खर्चे कुछ भी नहीं, मैं दिनीश की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे कमाल है। क्या मतलब? मतलब कि तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम किसी के साथ इतने सीरियस भी हो सकते हो। Well then my dear, you don't know me. खैर, डेट का है मेरी। ओह हाँ, यहाँ पर। तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ पे अकेले आएगा? क्योंकि उसकी बीवी को मैं कहीं और बुला रहा हूँ। और वो मान गया? उसने खुद ही इमोशनल होकर ये फैसला किया है। कितना पागल है वो। अच्छा हुआ कि मेरी उससे शादी नहीं हुई। वैसे
तुमने उसे यहाँ आने पे कैसे राजी किया? मैंने नहीं, वो तो तुम करोगे। मैं? हाँ, तुम आज उसको फोन करके कहना कि तुम्हारी आज बर्थडे। लेकिन आज तो नहीं है। अरे समझ जाओ ना। ओके। उसको कहना कि तुम्हारे पास कोई सेलिब्रेट करने वाला नहीं है और तुम उसी के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो। और इसीलिए मैं डिज़ाइनर ड्रेस पहन के जाऊंगी। नहीं, तुम डिजाइनर ड्रेस इसलिए पहनोगी क्योंकि आज के बाद यही तुम्हारा स्टाइल है और तुम्हें स्टाइलिश होने के लिए कोई रीजन की जरूरत नहीं। लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगी। अच्छा बस अब चुप, पहुंचने वाले हैं। पहुंच गए? आ जाओ। शमरेश, मैं इतने छोटे छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। क्यों? क्या मतलब क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। आई एम सॉरी। अच्छा ये लो, मैंने तुम्हारे लिए एक और ड्रेस सेलेक्ट किया है। चलो पहन के दिखाओ। इतने महंगे कपड़े, वो भी मुश्तबा के सामने एक शाम के लिए। पागल हो गए हो तुम? महंगे तो नहीं है। देखो, मुश्तबा को इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें ये पहनने पड़ेंगे। ओह, उसे इम्प्रेस करने के लिए मुझे इन कपड़ों की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही काफी हूं। चले? कौन है इस वक्त? हेलो हेलो। अरे भाई, ये कौन सा वक्त है शरीफों के घर फोन करने का? रात के 3 बज रहे हैं। अरे कहीं बच्चों को तो नहीं? अरे भाई, वो कोई पागल है जो इस वक्त फोन करेगा? दिन को ही तो बात हुई है। हेलो। हेलो। हेलो मुश्तबा, किरण बात कर रही हूँ। हाँ किरण बोलो। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कुछ परेशान लग रहे हो। सब ठीक है ना? नहीं मैं ठीक हूँ, परेशान नहीं हूँ मैं। अच्छा ये बताओ कि तुम और डेनीज आज क्या कर रहे हो? शाम को हम दोनों डिनर पे इनवाइटेड हैं। डिनर पे इनवाइटेड है? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। क्यों, खैरियत क्या हुआ? अब नहीं, वो आज मेरी बर्थडे थी तो मैं चाह रही थी कि तुम दोनों अगर मेरे पास आ जाते, तुम और डेनीज। तुम्हारी बर्थडे है आज? लेकिन वो तो दिसंबर में होती है। नहीं नहीं, आज होती है, तुम शायद भूल गए हो। मैं सोच रही थी कि दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर लूं। अगर तुम नहीं आ सकते तो इट्स ओके, मैं अकेली चली जाऊंगी। क्या मतलब, तुम अकेले मना रही हो बर्थडे? नहीं ना मुश्तबा, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे अलावा मेरे और कोई फ्रेंड्स नहीं है। बस तुम परेशान मत हो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। क्या करोगी? कुछ खास नहीं, वेटर्स को बोलूँगी कि मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गाएं, बड़ा सा केक काटूंगी और वहीं सब में बंटवा दूंगी। उसके बाद अकेले खाना खा के वापस आ जाऊंगी। सुनो। हाँ बोलो। वो एक्चुअली दिनीज चली जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा। तो तुम चाहो तो मैं आ सकता हूँ। थैंक यू मुश्तबा, बाय। गुड जॉब।
देखो, यहाँ पर जाना है तुमने। मुझे पता है। देखो तो सही। तुम्हें पता है ना क्या बात करनी है? 10 दफा रिवाइज करा चुकी हो, क्या हो गया है? अच्छा गुड। ज़्यादा टाइम ना गुजारना वहाँ, बस इंप्रेशन छोड़ना और 1 घंटे तक आ जाना, ठीक है? जब तुम आओगी तो मैं तुम्हारे लिए तो तुम मुझे अपार्टमेंट में मिलोगे, ये बात भी तुम मुझे 10 दफा बोल चुकी हो। गुड। तुम मेरी वजह से नर्वस हो रहे हो, अपनी वजह से? मेरी वजह से नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मिनटों में उस मुश्तबा के परखचे उड़ा सकती हूँ। हो रियली? वैसे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है लास्ट टाइम उसने तुम्हारे व्हाटएवर यू सेड उड़ा दिए थे, नो थैंक यू कहकर। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि डिनीज ने तुम्हारे व्हाटएवर आई सेड उड़ा दिए थे, तुम्हें घर से निकाल के, याद है? उसने मुझे घर से नहीं निकाला था। यार क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? 1 सेकंड तुम लड़े बगैर नहीं रह सकती? तुम 1 सेकंड इंसल्ट किए बगैर नहीं रह सकते। अच्छा शक्ल दिखाओ अपनी। नहीं दिखाऊंगी। शक्ल दिखाओ अपनी, कम ऑन। वाह, बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसे ही जाना वहां पर। अच्छा चलो जाओ वहां। 1 सेकंड, तुम्हारे पास टैक्सी का किराया नहीं होगा वापसी का। अच्छा हाँ, और वापस आके सोना जाना, मैंने तुमसे बात करनी होगी। कितने बजे तक? ये लो। आई डोंट नो, 2-3 बजे तक। 2-3 बजे तक? किन चक्रों में हो तुम? क्या मतलब? मेरा मतलब कि तुम 2-3 बजे तक उसके साथ क्या करोगे? What a stupid question. That's none of your concern. ओ, मुझे कंसर्न नहीं होना चाहिए। तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो सकता है, समझे? तुम्हारा तो सिर्फ प्लान चौपट होगा, मेरी पूरी लाइफ एट स्टेक है। अच्छा डोंट वरी, आई विल मैनेज समथिंग। अच्छा चलो जाओ, डोंट बग मी। और वो जैसे तुम्हें कुछ करने देगी, है ना? अच्छा जा रही हूँ, बाय। किरण, ओ हाय, डेनीस नहीं आई? सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि किस टाइम पे आना है। तुम ज़्यादा देर से वेट तो नहीं कर रही? अरे नहीं नहीं, मैं भी बस अभी अभी आई हूँ। बैठो ना प्लीज। सॉरी किरण, मैं तुम्हारे लिए को गिफ्ट नहीं लाया। अरे नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, लेकिन अगर डेनीज आती तो ज़्यादा खुशी होती। खैर उसे पता तो है ना कि तुम मुझसे मिलने आए हो। क्यों? नहीं, वो लास्ट टाइम तुम काफ़ी गिल्टी फील कर रहे थे मुझसे अकेले मिलने पे, इसलिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। खैर छोड़ो, क्या खाओगे? कुछ भी ऑर्डर करो। आर यू श्योर? हाँ। ओके। तुम अपसेट क्यों हो? कुछ नहीं है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुश्तबा। नहीं छोड़ो यार, तुम्हारी बर्थडे को अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन मुझे नहीं करनी। क्या मतलब है नहीं करनी? मुझे सुनना है कि तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है। बोला है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुश्तबा प्लीज। बताओ। सब खराब हो गया है। मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ भाग के जाऊँ। लेकिन तुम तो डेनीज के साथ बहुत खुश हो। नहीं खुश था, शायद मुझे गलत फहमी थी कि खुशी क्या होती है, इसलिए अपने आप को बेवकूफ बना रहा था कि खुश हूँ।
फिर लड़ाई हुई उससे? काश लड़ाई ही हो जाती। छोड़ो, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन तो मुझे बता। प्लीज किरण। अच्छा ऑर्डर। ओके। वैसे तुम खामा में मुझे पिक करने आ गए हो। मैं खुद आ जाती या मॉम एंड डैड could have picked me up on the way. What? अच्छा यार, माना तुम बदल गई हो, लेकिन दोस्ती से तो ना बदलो। What's that supposed to mean? Do you remember जब तुम कॉलेज में थी, इतना इतना डिस्टेंस होता था और तुम मुझे बुलाती थी, मैं इतना सफ़र ड्राइव करके जाता था और तुमने कोई छोटी सी बात करनी होती थी 2 सेकंड के लिए, तब तो तुमने कोई ऐसी बात नहीं की और अब तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। That's not what I meant to say. What's with the smirk? Nothing. और वैसे बाय द वे तुम कोई बात ऐसे ही नहीं करती। Oh, your parents called and they said that they couldn't make it tonight. They can't make it for dinner? Yeah, they had to excuse. Why didn't you tell me? मुझे खुद अभी अभी पता चला है, तुम्हें पिक करने से पहले मैंने सोचा तुम तैयार हो गई होगी, मैंने सोचा Yeah, you know what? Quit the चलाकियाँ because ये सब कुछ तुमने मुझसे सीखा हुआ है। What? Seriously, let's get down to business. तुम आखिर चाहते क्या हो? What is it that you want? Nothing. What do I want? I have no idea. A, I'm your cousin. B, I'm your best friend. C, I am married now. So मुझे वाकई नहीं समझ आता कि तुम अपनी शादीशुदा कज़न को डिनर पे बहाने से क्यों लेके जाना चाहते हो। एंड सेकेंडली मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरी माँ पे तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया कि वो अपनी शादीशुदा बेटी को तुम्हारे साथ अकेले भेजने पे तैयार हो गई हैं। Bottom line, I'm impressed. Really? I'm impressed too by your imagination, really. I mean, you just thought of all of that right now? वैसे तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया में सारी खूबसूरत लड़कियां मर गई हैं क्या? या फिर मेरी आंखें खराब हो गई कि मैं उनको देख नहीं रहा और तुम्हें देख रहा हूँ जो मेरी कज़न भी है और शादीशुदा भी है और ऊपर से मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। This marriage has really made you sick. Really. Like really. Hope you don't mind. So, where do you want to eat? I said let's have a drink first. Turn the dancing down. What? Let's enjoy ourselves, yaar. Come on, we're going out after so long. Weather's nice, huh? Denise, come on, yaar. Turn it down. All right, all right. Okay. ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, मैंने पहले नहीं देखा था। क्या? तुम्हारा ड्रेस काफी अच्छा है। थैंक यू। तुम्हारी बीवी भी ऐसे ही कपड़े पहनती है ना? मुश्तबा, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं तुम्हारी दोस्त हूं और तुम अपने मसले मुझसे डिस्कस कर सकते हो? बताओ। मेरा मसला किरण, मेरा मसला इतना अजीब है कि कभी कभार मैं सोचता हूँ कि मेरा मसला वाकई में मसला है कि नहीं। बताओ ना मुश्तबा। चलो, इफ यू आस्क, मेरी बीवी मुझे खुश रखना चाहती है।
हाँ तो You okay? या आई एम ओके। तो क्या खुश रखना चाहती है अपने रेजिमेंटल स्टाइल से। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस तरह खुश होता हूँ। मेरी खुशी क्या है? खुशी बस हम दोनों के दरमियान एक लग्जरी बन गई है। तो वो ऐसा क्यों कर रही है? तजर्बे कर रही है, एक के बाद एक तजर्बा, फॉर्मूले आजमाती है, इंटरनेट पे जाके 2+2 4 चेक करती है। अगर इसका तजर्बा फेल हो जाए तो उसके बाद फिर पुरानी कोशिश पे शुरू हो जाती है। पुरानी कोशिश? हाँ, पुरानी कोशिश। क्योंकि जो डेनीज कहती है वही सही है, जो वो बोलेगी वही सही है, बाकी सब बकवास करते हैं। और इस सब में तुम क्या हो? मेंढक, चूहा, मेंढक, चूहा या कॉकरोच, क्योंकि ऐसी चीजों पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ना। यहाँ से टांग खींची तो वहां से बाजू हिला, दिल कहाँ है, किडनी कहाँ है, किडनी किस तरह काम करती है, दिल किस तरह काम करता है। मैं जो मर्जी बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, क्योंकि दिनीज के लिए मेरी फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती। उसको कोई परवाह नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता उससे। और उसने कभी पूछा भी नहीं? पूछा, आज सुबह ही पूछा था। कह रही थी पॉइंटर्स लिख के दो कि तुम्हें किस तरह की बीवी चाहिए। यार याद होती है। अब मैं इसको ये बताऊं कि मुझे किस तरह की बीवी चाहिए? अभी मुझे बीवी चाहिए, एक रोबोट नहीं चाहिए है। यह इसलिए आया था मैं यहाँ पे, एक बेडरूम के अपार्टमेंट में रहने के लिए। ऑफिस जाऊं तो कार में नहीं, बस में जाऊं, और जब जाऊं तो वहां पे उस अंग्रेज के बच्चे की बकवास बर्दाश्त करूं। अंग्रेज का बच्चा? अंग्रेज फिर कहता सब घुसे मार के दिन में तारे दिखा दो। मेरी बीवी मुझसे छीनना चाहता है, मेरी शादी खराब करना चाहता है। मैं ऑफिस जाऊं तो की तरह काम करूं और उस की बकवास बर्दाश्त करूं, जब घर आऊं तो अपनी बीवी की प्लास्टिक स्माइल बर्दाश्त करूं। अगर तुम चाहो तो कभी कभार मुझसे मिल सकते हो। मेरा अपार्टमेंट तुम्हारे अपार्टमेंट के बिल्कुल करीब है। लेकिन तुम अपसेट ना हो। एड्रेस दे देती हूँ। बस तुम अपसेट ना हो। थैंक यू किरण। आई एम रियली सॉरी यार, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। नहीं नहीं, क्यों पुरानी बातें बीच में आ रही? क्योंकि तुम मेरी असल दोस्त हो। कॉफी के लिए चलो? चलो। मैंने उसे अपना इस घर का एड्रेस भी दे दिया। What? क्या किया तुमने? Oh my God! यहाँ का एड्रेस देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने जो किया सही किया। अच्छा, तुम जानती हो दोनों घर कितने आसपास हैं? ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन वो नहीं जानता। Come on, don't underestimate him यार। और तुम भी कभी किसी बंदी की अकल को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी, क्योंकि लड़कियां होती ही बड़ी कम अकल हैं। देखा, कर दिया ना साबित तुमने। कोई बात हो जाए तो क्या करती हैं लड़कियां? यही मुंह बना लिया, कुछ मार दिया। इन चीजों के अलावा तुम लोगों को कुछ नहीं आता? खैर, वो बेचारा इतना अपसेट था, अपनी बीवी की बुराइयां कर रहा था, तो मैंने एड्रेस दे दिया। क्या क्या कह रहा था वो? नहीं नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, बस कह रहा था कि मोटी है, फद्दी है, भैंगी है, और शायद भैंस भी बोला था। I don't believe this. That low class freshie, उसके ख्वाबों में भी नहीं होगा कि उसकी शादी डनीज जैसी लड़की से हो जाएगी। भाटी गेट का उर्दू मीडियम। इकबाल टाउन। Whatever. और क्या कह रहा था?
तुम्हें भी 3-4 गालियां दी थी। क्यों? मुझे क्यों? मुझे क्या पता कि तुमने उसके साथ क्या सलूक किया है। मैंने उसके साथ वही किया जो वो डिजर्व करता है। खैर, मुझे तो उस बेचारे पे बहुत रहम आया, इसलिए सोचा कि एड्रेस ही दे दूं। डू यू हैव एनी आइडिया कि तुम्हारी इस हरकत से वो क्या समझेगा? सोचेगा कि मैं बहुत केयरिंग हूँ। नहीं, कि तुम बहुत डेयरिंग हो। वो ये समझेगा कि तुम उसे यहाँ इनवाइट कर रही हो। हाँ, तो इसमें गलत बात क्या है? मैं वाकई उसे इनवाइट कर रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? कम ऑन यार, तुम जानती हो मेरा क्या मतलब है। जी नहीं, वो मेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं समझेगा। Are you sure? जब तुम यहाँ आ रही थी मेरे पास अकेले, उस वक्त तो बड़ा घबरा रही थी। तो जब वो आएगा तब क्या होगा? वो एक शरीफ आदमी है। शरीफ? शरीफ ऐसे होते हैं। ऐसे जो शरीफ होते हैं ना, वो लड़कियों से गैर शरीफाना हरकतें करवाते हैं, समझी? अच्छा बस बस, अब मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश ना करो। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। फाइन, एज यू विश। खैर, तुम अपनी सुनाओ कि तुम क्या तीर मार कर आए हो। मैं जो कुछ करता हूँ बड़े क्लासी तरीके से करता हूँ, तुम्हारी तरह मुंह फट नहीं। पहले मैंने उसे गाड़ी में गिल्टी फील कराया, फिर मैं उसे ले गया। Why are you always so busy? क्यों? अब क्या हुआ? डेनिस से कब मिले थे आप लास्ट टाइम? टेनिस से? लेकिन मुश्तबा से तो मैं रोज मिलता हूँ। मुश्तबा इज नॉट योर डॉटर, डेनिस इज योर डॉटर, और वो भी एक ही बेटी है आपकी। How did you know? अच्छा, मजाक नहीं करूँगा। मुझे तो डेनिस की बहुत फिक्र रहती है। मेरे ख्याल से उसको हमें एक नया घर लेके देना चाहिए। क्यों? I thought she was very happy in her apartment. No, she is not. She's not? क्या उसने कुछ कहा? नहीं, कुछ कहा तो नहीं, मगर उसने फोन बैंग कर दिया था। उसने कहा भी नहीं और फोन बैंक कर दिया, तो उसको नया घर लेके देना चाहिए। खूब है भाई, तो नेक्स्ट टाइम वो बैंक करे तो मेरी तरफ से उसको एक डायमंड का सेट पेश कर देना। आपसे तो बात करना ही बेकार है। यू आर अ लॉस्ट केस। भाई देखो ना, अगर फोन बैंक कर देने से ये साबित होता है कि उसको अपार्टमेंट के घर लेके देना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता। मेरी उससे बात हुई थी और मुझे लगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अच्छा, मैं मुश्तबा से बात करूँ? मुश्तबा से बात करने का क्या फ़ायदा? वो कुछ नहीं बताएगा। मेरे ख्याल से मैं ही डेनिस से बात करूं घर चेंज करने की। बट आई डोंट नो, वो इतनी सेंसिटिव क्यों हो गई है? हर बात पे बुरा मान जाती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसका। कैसा लगा मेरा प्लान? बस बस ठीक है। खैर, अब क्या करना है? कुछ नहीं, बस वेट करना है। अब वो खुद ही हमसे कांटेक्ट करेंगे। और अगर नहीं किया तो? क्यों नहीं करेगा? तुमने अपना एड्रेस तो दे दिया उसको। अब वेरी फनी। वैसे तुम तो बता रहे थे कि डेनिस बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है। अगर उसने अपने मियाँ को खुश करने की कोशिश की तो क्या करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जितना उसको खुश करने की कोशिश करेगी उतना ही वो उससे दूर भागेगा। लेकिन अगर उसे वो फॉर्मूला मिल गया जिससे उसका मियाँ खुश हो गया, फिर तो हम गए। मियाँ? I like it. नहीं, वो नहीं, वो डॉन है, भाई लोग का डॉन। भाई लोग? भाई लोग, ये सारे 2 टके के मजाजी खुदा बदमाश भाई लोग। छोटे छोटे मजाजी खुदा होते हैं ना, वो साले ऑब्वियस हो जाते हैं। मगर ये तो ऑब्वियस भी नहीं होता, फलसफे की मार मारता है। बीवी अगर अच्छा खाना बनाए तो कहता है वैसा नहीं बनाया जैसे मैंने कहा था। अगर कपड़े धोए तो एक और फंडा के वैसे नहीं धोए जैसे मैंने सोचा था। अगर बीवी ना लड़े तो उसमें भी खुश नहीं। मैं तो कहती हूँ साला 1 नंबर का। चुप। इसकी तो मैं गाली ना देना वरना मुंह पे टेप लगा दूंगा। मैं गाली नहीं दे रही, मैं कह रही हूँ कि इसकी तो क्लास लेनी चाहिए। हाँ? वो कैसे?
मेरी मानो तो किसी तरह मुश्तबा तक ये बात पहुंचाओ कि डिनर पे तुम और डेनीज अकेले थे और कोई नहीं था। Are you mad? John, I don't think he knows we shoot in the middle of moose country. Someone should warn him it's mating season. You should put that away. Anybody in there? काफी बिजी रहे आज ऑफिस में। हाँ काफ़ी। बहुत काम हो जाता होगा तुम्हारे लिए। हालांकि तुम मना कर रहे हो, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं डैड से बात कर लूँ। किस बारे में? यही कि शमरेज को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी अगर तुम्हें ज़्यादा गुस्सा आ गया तो तुम उस पर वर्क प्लेस हरासमेंट के लिए उसे सू भी कर सकते हो ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों? तुम्हारा कज़न है वो। मारा जो तुम्हें करना है वो तुम करो, मुझ पे कोई एहसान नहीं करो देना। क्या बात है, उसने उल्टी सीधी बात कर दी? ऐसे ही उसकी वजह से घर का माहौल ख़राब होता है, तुम अपसेट होते हो, हर वक्त गुस्से में रहते हो, तो सोचा एक ही बार उसे रास्ते से निकाल दें। नहीं? तुम्हारी पार्टी कैसी रही? अच्छी। चाचा चाची ठीक है? ठीक है। कुछ कहा तो नहीं कि मैं नहीं आया? कहा था, फिर उनको पता है कि सारा कसूर शमरेज का है। शमरेज को ऐसा करना नहीं चाहिए ना। तुम काम पे उसकी कोई बुराई नहीं करते, डैड के पास जाके उसकी कोई शिकायत नहीं करते, फिर आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसको प्रॉब्लम मुझसे बात। तुम्हें क्या लगता है लड़ाई हुई होगी? क्या कह सकता हूँ, कोई आवाज ही नहीं आ रही। वैसे तुम्हारी बहुत ये बेसिक मिस्टेक थी कि तुमने वहां पर इतना चीप माइक लगा दिया। हाँ तो तुम अपने जैसा कोई चिकना माइक लगा लेते। क्या? आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई कि तुम्हारा वहां जाना तो ममनू है। क्या है मेरा? मना। तुम ये चाहती हो कि मैं जाकर मुझू को ये बताऊं कि मैं और डेनीज अकेले थे उस रात? मैं ऐसा क्यों नहीं करता कि मैं डेनीज को ये जाके बता दूं कि तुम और मुझू अकेले थे? तुम मेरा और मुर्तबा को कैसे बता सकते हो? मैं उसे रोजाना वहां कुकिंग सिखाने जाती हूँ। स्टूपिड। आज कह दी, आने मत कहना। क्या स्टूपिड? टेप लेके आऊं मैं? मेरा मतलब था कि तुम क्या मुझे इस वर्ड के लिए मना कर रहे हो कि मैं ना बोलूं स्टूपिड? हाँ भाई, यही कह रहा हूं। अच्छा बाबा, नहीं बोल रही, बस तुम किसी तरह मुश्तबा तक ये खबर पहुंचा दो कि तुम और डेनीज अकेले थे। उससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मुश्तबा जेलस होगा और डेनीज तो वैसे ही तपी हुई है और ज्यादा मिनोट हो जाएगी। और अगर उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो? किसने? डेनीज ने? ओए ओए, तुम्हारे तो मजे हो जाएंगे। मैं मुश्तबा की बात कर रहा हूँ। ओह, मुश्तबा कुछ नहीं करता, वो तुम्हें नहीं मार सकता। मुझे पता है। हाँ भाई, जाहिर है। कहाँ तुम मोटी मोटी भैंसों का दूध पीने वाले, कहाँ वो बेचारा देसी बकरी का दूध पीता हुआ मरेल आदमी। वो सिर्फ बोल सकता है, उसमें कुछ करने की हिम्मत नहीं है। Are you sure? मुझे यकीन है वो कुछ नहीं करेगा सिवाय गुस्से के, और चीखेगा सब उसी को गलत समझेंगे। तुम तो जानते हो यहाँ पे चीखने वाले को ज्यादा गलत समझा जाता है। बाकी उसमें कोई हिम्मत नहीं है।
मुझे तो बेचारे का अंजाम सोचकर ही तरस आ रहा है। उस पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना किरण, अ टूथ फॉर अ टूथ एंड एन आई फॉर एन आई। मैंने सोचा बच्चा समझकर उसे माफ कर देती हूँ। अब अगर तुम इंसिस्ट करे तो ठीक है, रूडनेस का बदला ले लेते हैं। बस तुम किसी तरह मुश्तबा तक ये खबर पहुंचाओ कि तुम और डेनीस अकेले थे, बाकी सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन उस तक ये बात पहुंचाएगा कौन? चाचा जी, और कौन? ओह माय गॉड, दिस इज बैड। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, तुमने तो कहा था नहीं मारेगा। हाँ तो मुझे तो खुद हैरत हो रही है कि क्यों मारा। उसूलन तो नहीं मारना चाहिए था ना। आराम से। इतना दर्द हो रहा था तो गाड़ी कैसे चलाई? उस वक्त इतना दर्द नहीं हो रहा था, वैसे भी उस वक्त मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। सुनो, ब्रूस तो नहीं पड़ा ना? नहीं। Are you sure? हाँ। थैंक गॉड। मैं कहीं भी ब्रूस बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने चेहरे पर नहीं। सुनो, कुछ है तो अभी से बता दो मुझे। अभी से क्या मतलब? नहीं है तो बस नहीं है। जाओ, जाके मिरर लेके आओ। मिरर से क्या होगा? मैं देखना चाहता हूँ कि ब्रूस है कि नहीं है। जाओ लेके आओ। ऑर्डर मत करो, शक्ल देखनी थी, गाड़ी में नहीं दे सकते थे। उस वक्त ब्रूस नहीं पड़ा हुआ था। तो अब भी नहीं है। आराम से। अच्छा, I'm sorry। जाओ ना प्लीज, जाके मिरर लेके आओ। मेरे पास मिरर नहीं है। अच्छा, मैं खुद ही चला जाता हूँ। लेकिन शमरेश। Oh my God, ये क्या किया उसने? मेरी सारी शक्ल ही बिगाड़ दी। अब मैं पार्टीज पे कैसे जाऊंगा और डेनीस से कैसे मिलूंगा? साला। शमरेश, तुमने उर्दू में गाली दी? हाँ, मुझे पता है। ये सारी ना तुम्हारी गलती है। कमाल है, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें कहा था नहीं मारेगा मुझे। हाँ तो मैंने समझा नहीं मारेगा, गलती हो सकती है, लेकिन उसके खून से देसीपन नहीं निकला तो उसमें मेरा क्या कसूर? अच्छा, तो ये सारी तुम्हारी प्लानिंग थी? हाँ?